everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी नीट 2024 के राउंड 2 के रिलेटेड जो चॉइस फिलिंग का लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में। तो जो लोग भी यूपी नीट 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। जैसे आप सभी को पता होगा, जो यूपी नीट राउंड 2 का शेड्यूल था वो एक्सटेंड हुआ था, क्योंकि एमसीसी में नोटिफिकेशन आया था कि सभी स्टेट को अपनी डेट एक्सटेंड करनी है न्यू कॉलेजेस ऐड होने की वजह से। स्पेशली कॉलेजेस राजस्थान और यूपी के न्यू ऐड हुए थे और कुछ तेलंगाना वगैरह के। उसके बाद डेट एक्सटेंड की गई थी और न्यू डेट के हिसाब से जो चॉइस फिलिंग है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी, यानी 23 से। ऑलरेडी जो इसकी मेरिट लिस्ट है 20 तारीख को आ गई थी और मेरिट लिस्ट को मैंने डिटेल में एनालाइज करके आपको बता दिया था कितने कैंडिडेट बढ़े हैं और कितने घटे हैं और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी मेरिट लिस्ट आने के बाद। हालांकि अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सीट मैट्रिक्स कब आएगी? चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले पहले आ जाएगी। जैसे कल 11 बजे से जो है, यानी 23 को 11 AM से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, तो 11 बजे से कल पहले पहले जो है सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, जिसमें बताया जाएगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है, मतलब बिल्कुल खाली हैं, कितनी वर्चुअल वैकेंसी हैं यानी अपग्रेडेशन में कितनी सीट्स हैं, और कितने न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं उसमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं। ये सब स्टेटस आपको मिल जाएगा चॉइस फिलिंग से पहले पहले। जैसे ही उसका कोई अपडेट आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। सब लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड वो है चॉइस फिलिंग के रूल्स के रिगार्डिंग, क्योंकि कई सारी गलतियां ऐसी स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में भी की थी। हालांकि नोटिफिकेशन तब भी निकाला गया था और फिर से नोटिफिकेशन निकाला गया है कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये नोटिफिकेशन कल शाम में ही आया था, तो मैं सोचा इसको सुबह में कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है वो यही है कि जितने भी स्टूडेंट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पेशली जो प्राइवेट काउंसलिंग कर रहे हैं MBBS या BDS के लिए, तो वो जिस भी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डाल रहे हैं उस कॉलेज को अच्छे से जान लें। सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, कितनी फ़ीस है, कहाँ पर है, और अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं यानी एडमिशन लेना चाहते हैं तभी चॉइस फिलिंग में डालें, अदरवाइज़ ना डालें। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर सेकेंड राउंड शुरू हो गया है और सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है आपके पास। जो भी कॉलेज आपको मिलेगा लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी। तो ये बात खास ख्याल रखें, जितने गवर्नमेंट वाले हों या प्राइवेट वाले हों, ये तो दोनों ध्यान रखें कि जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसी को चॉइस फिलिंग में डालें। अगर किसी कॉलेज को नहीं लेना चाहते हैं उसको चॉइस फिलिंग में ना डालें, क्योंकि अगर मिल गया तो फिर आपकी सिक्योरिटी चली जाएगी एडमिशन ना लेने के केस में। कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह पूरा जो है DGME की और यूपी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दी है जो कि हमारे काम की नहीं है। यहाँ पर मेनली जो काम की इन्फॉर्मेशन उसी को हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें बोला गया है कि जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने चाहे पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा था या अब किया है, तो जिनकी सिक्योरिटी अमाउंट जमा है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है, वही जो है यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकती हैं। अब फर्स्ट राउंड में जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था, फीस पेमेंट भी कर दिया था, सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा कर दिया था और उनका जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी हो गया था, तो उसमें दो तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं। पहले वो कि उनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला तो वो सेकेंड राउंड में डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया यानी फ्री एग्जिट लिया, वो भी डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और उसमें एडमिशन ले लिया और अपग्रेडेशन के लिए चाहा, हालांकि यूपी में कोई भी सेपरेट फॉर्म नहीं भरा जाता है, तो इसलिए सभी स्टूडेंट अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपने फॉर्म भरा हो या ना भरा हो। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है और एडमिशन ले लिया वो अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हैं। उनको डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करनी है, कुछ और नहीं करना है। चॉइस फिलिंग कल से स्टार्ट होगी, उस टाइम पर अपनी चॉइस फिलिंग भर सकते हैं, ठीक है। और जिनको कोई भी कॉलेज अभी तक नहीं मिला वो भी डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे। और जो नए कैंडिडेट हैं जो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया है जिन्होंने, तो उनके अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हैं, सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दिया है, तो वही यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो बोला गया है वो ये है कि एक बार अगर आप चॉइस लॉक कर देते हैं तो चॉइस में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता और जो चॉइस फिलिंग आप करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा। फिर है रीशफल यानी अपग्रेडेशन से रिलेटेड। तो प्रथम चक्र की काउंसलिंग में प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पुनरावंटन रीशफल यानी अपग्रेड करने के इच्छुक हैं वह उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में ना डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। जो कॉलेज आपको पहले फर्स्ट राउंड में मिल गया उसमें आपने एडमिशन ले लिया, तो अपग्रेडेशन के टाइम पर जो चॉइस फिलिंग करेंगे आप, तो जिस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं उसको ना भरें, क्योंकि अगर आपने उसको फिर से चॉइस फिलिंग में भर दिया
सारे कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूँ, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में ना डालें, उससे जो बेटर कॉलेज आप लेना चाहते हैं सिर्फ उसको डालें, क्योंकि जो आपने ले लिया है अगर उसको फिर से डालेंगे और आपको दोबारा से वो कॉलेज अलॉट होता है तो पूरी प्रक्रिया जो है आपको एडमिशन वाली दोबारा से कॉलेज में जाकर करनी होगी, यानी दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, दोबारा फीस पेमेंट। तो ये हालांकि पुरानी वाली वापस आ जाएगी, लेकिन फालतू में झमेला नहीं पालना है, क्योंकि जब ऑलरेडी आप उसमें एडमिशन ले चुके हैं तो उससे बेटर के लिए तलाश कर रहे हैं ना, तो उससे जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं सिर्फ वही चॉइस फिलिंग में डालें और जिसमें लेना चाहते हैं। तो ये बात आप जो है खास ख्याल रखें। फिर यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा ये अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि पुनरावंटन हेतु पूर्व से प्रवेशित सीट का विकल्प छोड़कर ही अन्य विकल्प चॉइस फिलिंग की जाए। मतलब ये बोल रहे हैं जिसमें एडमिशन ले चुके हैं उसको चॉइस फिलिंग में ना डालें बस। और यहाँ पर अपग्रेडेशन के केस में क्या होगा, जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये तो चीज़ हो गई कि उनको पुराना कॉलेज जिसमें एडमिशन ले चुके हैं उसको नहीं भरना है, बाकी अदर कॉलेज भरेंगे। अब इसमें हो सकता है कि स्टूडेंट को अपग्रेड हो जाए, न्यू कॉलेज मिल जाए, तो जो पुराना कॉलेज था उस पर उस स्टूडेंट का कोई अधिकार नहीं होगा, जो नया कॉलेज है उसी में जाकर एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी पुरानी सीट थी वो किसी दूसरे स्टूडेंट को मिल चुकी होगी। लेकिन अगर अपग्रेडेशन नहीं होता है तो जो पुरानी सीट थी वो बची रहेगी, यानी उसी स्टूडेंट की सीट रहेगी अगर अपग्रेडेशन नहीं होता है तो। और यहाँ पर जो सीट्स बची हुई हैं उसमें कुछ अनअलॉटेड यानी नॉट एडमिटेड कैंडिडेट वाली, तो सीट मैट्रिक जो आएगा उसमें लिखा होगा ये अनअलॉटेड वाली है, और जो स्टूडेंट रिज़ाइन कर चुके हैं वो भी वैकेंट सीट्स के अंदर आएगा, यानी ये क्लियर कट वैकेंसी के तौर पर आएंगी, यानी बिल्कुल खाली सीट से। कुछ होंगी जो वर्चुअल वैकेंसी होंगी। वर्चुअल वैकेंसी क्या होती है कि वो सीट जो है अपग्रेडेशन के लिए अवेलेबल हैं, यानी स्टूडेंट उसमें अपग्रेड करके अगर जाएगा तो उसकी जो सीट थी वो खाली हो जाएगी, तो किसी दूसरे स्टूडेंट को मेरिट की बेस पर ही अलॉट हो जाएगी। फिर एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पूरी काउंसलिंग का, फर्स्ट राउंड में ही बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की थी, वो है चॉइस लॉकिंग से रिलेटेड। आपको पता है यूपी के अंदर चॉइस ऑटो लॉकिंग का ऑप्शन नहीं है। ऑल इंडिया कोटा आयुष के अंदर भी है, एमसीसी के अंदर भी है कि ऑटो लॉक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको चॉइस फिल करने के बाद लॉक करना कंपलसरी है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि आपने चॉइस फिलिंग ही नहीं की है और आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे, जब भी आप चॉइस फिलिंग करें पहले एक बार पूरा चेक कर लें जो भी चॉइस फिलिंग आपने की है वो करेक्ट ऑर्डर में है। जो कॉलेज आपको ऑलरेडी मिल चुका है उसको ना भरें, जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसी को डालें, और चॉइस लॉक ज़रूर करें। अगर चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में काफ़ी स्टूडेंट की ऐसी गलतियाँ रही थी, तो उसको ना दोहराएं। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी बचती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। कोई भी अपडेट आता है आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगा, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।